भज राधे चैनल पर आज की इस कहानी में हम सुनाएंगे एक ऐसी घटना जो हमें अपने कर्मों और नैतिकता की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करती है। ये कहानी केवल एक गरीब व्यक्ति और एक पंडित जी की नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जो कठिनाइयों से गुजरते हुए भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा रखता है। कहानी की शुरुआत किसी छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करता था, चाहे जितनी भी उसकी अपनी मुश्किलें हों। गांव के मंदिर में एक प्रसिद्ध पंडित जी थे, जिनकी भक्ति और विद्वता के कारण लोग उनका बहुत आदर करते थे। एक दिन पंडित जी ने गरीब व्यक्ति से कहा, मुझे एक नया मोबाइल लेना है, पर अभी पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें 1 साल बाद पूरे पैसे वापस कर दूंगा। गरीब व्यक्ति ने अपनी सारी बचत जुटाकर और थोड़ी फाइनेंस की व्यवस्था करके पंडित जी को 20,000 रुपये का मोबाइल खरीदने में मदद की। उसने सोचा कि यह एक पुण्य का काम है और पंडित जी तो गांव के आदरणीय व्यक्ति हैं, तो वे 1 साल बाद अपना वचन जरूर निभाएंगे। 1 साल बाद समय बीतता गया और 1 साल पूरा हो गया। दिवाली का समय नजदीक आ रहा था। गरीब व्यक्ति को उम्मीद थी कि अब पंडित जी अपना वादा निभाएंगे और दिवाली से पहले उसके पैसे वापस कर देंगे। उसने मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपने घर के लिए भी कुछ योजनाएं बना रखी थीं। जब दिवाली के कुछ दिन बचे थे, तो गरीब व्यक्ति पंडित जी के पास गया और उनसे अपने पैसे वापस मांगे। उसने सोचा था कि पंडित जी अपने वचन के अनुसार उसे पैसे दे देंगे, जिससे उसकी भी दिवाली खुशहाल होगी। लेकिन पंडित जी ने एक अलग ही कहानी सुनाई। पंडित जी की परीक्षा। पंडित जी ने कहा, भाई, तुम्हें मेरी हालत का पता नहीं है। मेरे घर में 36 तरह की परेशानियां हैं। कभी छत से पानी टपक रहा है, कभी बच्चों की फीस बाकी है, कभी बिजली का बिल जमा करना है। मैं तो खुद इतने संकट में हूँ कि तुम्हारे पैसे अभी नहीं दे सकता। दिवाली बीत जाने दो, फिर मैं देखूंगा। ये सुनकर गरीब व्यक्ति का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि पंडित जी उसकी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। फिर भी उसने धैर्य रखा और सोचा कि शायद दिवाली के बाद पंडित जी सच में पैसे लौटा दें। उसने अपने सभी सपने स्थगित कर दिए, लेकिन उसका मन विचलित हो चुका था। असली भक्ति क्या है? इस घटना ने गरीब व्यक्ति को एक बड़ी सीख दी। उसे समझ आया कि केवल भक्ति और आदर का नाम लेना काफी नहीं है, बल्कि असली भक्ति कर्मों में है। पंडित जी ने भले ही धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान बांटा हो, लेकिन अपने कर्मों में वे असफल हो रहे थे। गरीब व्यक्ति ने अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानकर जीना शुरू कर दिया। और भक्ति का ये संदेश भी यही कहता है कि भगवान की सच्ची आराधना तभी हो सकती है जब हम अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार हों। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहानी का सार। भक्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितने ही धार्मिक क्यों न हो, हमारी असली परीक्षा हमारे कर्मों में होती है। अगर हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं, तो वह केवल उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि भगवान का भरोसा तोड़ने के समान है। हमें हमेशा अपनी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने वादों का सम्मान करना चाहिए। इस दिवाली पर हम सभी यह प्रण लें कि हम अपने कर्मों में सच्चे रहेंगे, और अगर किसी ने हम पर भरोसा किया है, तो हम उसे कभी नहीं तोड़ेंगे। यही सच्ची भक्ति है, यही भगवान की सच्ची सेवा है। भज राधे चैनल पर जुड़े रहें ऐसी और भी प्रेरक कथाओं के लिए।